राम राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगलमय होंगे। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो मेजर गौरव आर्या के चैनल से मेजॉरिटी राइट। वीडियो का टाइटल है इंडियन नेवी फंड्स PNS गाजी पाकिस्तान एयरफोर्स कोर्ट मार्शल सीनियर ऑफिसर। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छे है और ये नेवी के बारे में बात कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या जी, और वीडियो अंत तक जरूर देखिए, बहुत मज़ेदार है। मिलते हैं वीडियो के अंत जय में। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों पहले भी हमने आपको ये बताया था कि INS जटायु यानी कि इंडियन नेवी का एक बेस बन रहा है लक्षद्वीप में। हमें याद है हमने पहले बात बताया था आपको और बोला था कि किस तरीके से ये काउंटर करेगा चाइनीज इन्फ्लुएंस मालदीव्स में। ठीक है जी, तो इंडिया ने बोल दिया कि हम बेस बनाएंगे, फंडिंग एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड वेरी शॉर्टली पूरी तरीके से इस बेस को ऑपरेशनल करेंगे। ये क्यों भारत बना रहा है ये जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, अगर आप मैप देखेंगे आप ये देखेंगे किस तरीके से साउथ चाइना सी से लेकर अगर आप नीचे आएंगे आप देखेंगे श्रीलंका में काफी हद तक चाइना का इन्फ्लुएंस भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ये जो शिप था जिसको आना था बेसिकली श्रीलंका, अब ये जा रहा है मालदीव्स क्योंकि श्रीलंका ने इसको मना कर दिया। ये तो स्टोरी आपको बैकग्राउंड की पता ही है। और ये कि हम INS जटायु बनाएंगे ये भी हम मेजरली राइट में पहले कवर कर चुके हैं। दोस्तों नई बात ये है कि चाइना का जो शिप है वो मालदीव्स पहुंच चुका है और ये जो चाइनीज शिप है इसको काफी टाइम लगा क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। आते आते आया, वो पहुंचा, बीच में से उसने जो सर्वे करी होगी और भारत के ईस्टर्न सीबोर्ड का भी सर्वे करते 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 ये पहुंचा है। और अब ये जो मालदीव्स है पूरी नजर रखता है ये चाइनीज शिप भारत के लगभग आप लगा लीजिए वेस्टर्न सीबोर्ड पे, ऊपर से पूरा नीचे तक ये जाएगा, घूमेगा, डॉक करेगा। इसके पास रडार्स हैं, डीप सी स्कैनर्स हैं, सब कुछ हैं। इट विल ऑल्सो हैव सैटेलाइट कनेक्टिविटी। ये भारत के लिए ये INS जटायु क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? INS जटायु इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चाइना को काउंटर करना ही उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद यह भी है कि उधर अपना एक नेवल प्रेजेंस जताना, वहां पे बैठाना अपना नेवल प्रेजेंस। दोस्तों आपको पता ही है किस तरीके से, अगर आप लाल सागर की बात करें जो कि एक दूसरे डायरेक्शन में ऑल टुगेदर है, लाल सागर में हूथियों का बड़ा एक सॉलिड ग्रिप बनता चला जा रहा है। हाल फिलहाल में ही एक और जहाज पे उन्होंने अटैक करा, उन्होंने मिसाइल दे मारी। ये हूथी कर क्यों रहे हैं ये देखिए। पूरा ये अकेला नहीं है जो INS जटायु इंडियन नेवी ने अचानक एक रात उठ के बोला कि नहीं बॉस कल से हमें यहां पे नेवल बेस चाहिए। नो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड एवरीथिंग हैज गॉट मल्टीपल। जैसे ये हाथ की 5 उंगलियां हैं ना, हर एक चीज के 4-5 कारण है और वही 4-5 कारण बताने के लिए ये मेजरली राइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों। देखिए एक तो है चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस जिसको काउंटर करना है, दूसरी चीज खुद का इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तीसरी चीज वो जो पूरा एरिया है वो भारत का इकोनॉमिक जोन है, उस पर अच्छी तरीके से ग्रिप बनानी है, चौथी चीज जो ऊपर जाके यानी कि अप, ये तो नीचे है ना, ऊपर जाके जो हूथी कर रहे हैं लाल सागर में, जो सोमाली पायरेट्स कर रहे हैं, उन सब चीजों को कंट्रोल करना। और पांचवी चीज जो राजनाथ सिंह जी ने बोली थी कि इंडिया विल बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन IOR, इंडियन ओशन रीजन में भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, बनेगा नहीं है, आज की तारीख में है। तो देखिए जितना दोस्तों भारत ने एंटी पायरेसी, एंटी हूथी ये सारे ऑपरेशंस करें, इतने अमेरिका ने भी नहीं करे। और भारतीय नेवी लगातार दर लगातार रोज ऑपरेशंस कर रही है। यहां पे उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं, राइट, यहां पे उनकी सबमरीन्स हैं, यहां पे उनके फ्रिगेट्स हैं, यहां पे मरीन कमांडोज एक्टिव हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा शानदार काम करा है इंडियन नेवी ने। और ये जो जटायु है INS जटायु, इंडियन नेवल शिप जटायु, अब आप बोलेंगे साहब ये तो बेस है, इसका नाम शिप, ये नेवी का ट्रेडिशन है, नेवी वाले हर जगह यही करते हैं। अच्छा एक छोटी सी और खबर आई है दोस्तों, आपने PNS गाजी का नाम सुना है? उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी PNS गाजी। पाकिस्तान की सबमरीन थी जिसको इन्होंने चुपचाप भेजा था। फिर इंडियन नेवी का एक शिप था INS राजपूत, उसने INS गाजी को निपटा दिया, डेप्थ चार्जेस मारे, उसमें INS गाजी जो है वो निपट गया। पाकिस्तानियों की स्टोरी कुछ और है। पाकिस्तानियों की स्टोरी ये है कि नहीं साहब एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से PNS गाजी यानी कि पाकिस्तान नेवल शिप गाजी जो एक सबमरीन थी वो डूब गई। असल में स्टोरी ये थी कि INS राजपूत ने इसको ठोक दिया था।
ये असली स्टोरी है। पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि 1971 की जंग वो जीत गए थे, लेकिन क्या हुआ कि फिर पीछे से कोई पॉलिटिकल गेम हो गया और डिप्लोमेटिक गेम हो गया, जिसकी वजह से तो पाकिस्तानी हर समय झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों को झूठ की सिरप पिलाते हैं सुबह सुबह। लेकिन सच्ची बात यह है, मैं पीएनएस गाजी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पीएनएस गाजी अब मिल गया। पीएनएस गाजी मिल गया और पीएनएस गाजी समुद्र के बिल्कुल नीचे ऑफ द कोस्ट ऑफ वाइजैग, 2-2.5-3 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ वाइजैग जमीन में, ये इंडियन नेवी ने एक सबमर्सिबल जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म नीचे डाला, तो उसने खोज के निकाल दिया। क्या भारतीय नेवी पीएनएस गाजी को ऊपर लाएगी? नहीं। एक जापानीज शिप भी वहां पे मिली है, वहां पे जापानीज प्लेटफॉर्म, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का संक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी थे, देवर फाइटिंग अगेंस्ट द जापानीज। तो उस समय तो जापानीज दुश्मन हुआ करते थे, क्योंकि अंग्रेज यहां पे काबिज था, भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था। तो ये दोनों शिप्स, पाकिस्तानी और जापानीज दोनों मिले हैं, और इंडियन नेवी का यह फैसला है कि इनको ऊपर हम नहीं लेकर आएंगे, बिकॉज एक पुराना नेवल ट्रेडिशन है कि जो अपने देश के लिए जिसने अपनी जान दी है वो वहां पे आराम कर रहा है। दे आर रेस्टिंग देयर एट द बॉटम ऑफ द ओशन एंड द सेलर्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये पुराना एक नेवल ट्रेडिशन है। अच्छा, नेवी से बात याद आई दोस्तों कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, अच्छा ये तो नेवी पाकिस्तानी हमने डिस्कस करी, पीएनएस गाजी। अब इससे मुझे याद आया पाकिस्तानी एयरफोर्स। पाकिस्तानी एयरफोर्स में हो गया है बहुत बड़ा एक फ्रॉड। उस फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों हमने बात कर ली थी पीएनएस गाजी की, अब आते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स पर। ये सारी स्टोरीज एक साथ मिली हुई हैं और आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो एयर चीफ मार्शल है, उनका नाम है द नेम इज एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू। अब एयरफोर्स और नेवी से हम टकराते नहीं है ना, हमें तो आसिम मुनीर का नाम याद है। तो ये जो सिद्धू साहब हैं, ये एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू, ये आदमी चोर है। तो पाकिस्तान में 13 सीनियर ऑफिसर पाकिस्तानी एयरफोर्स के, जिसमें शामिल 7 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है अपने एयर चीफ मार्शल पे कि भाई ये आदमी चोर है, दिस मैन इज करप्ट। और जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है उनका नाम है एयर मार्शल एहसान रफीक, एयर मार्शल तारिक जिया और रिटायर्ड एयर मार्शल जावेद सैयद। ये मतलब काफी हुए हैं, इनमें से 3 एयर मार्शल लेवल के, एयर मार्शल वेरी वेरी सीनियर। तो आप जानते हैं एयर मार्शल इज अ वेरी सीनियर रैंक इन द पाकिस्तानी एयरफोर्स। अब वो हुआ है कि साहब इन लोगों ने बोल दिया कि हमारा एयर चीफ चोर है। तो एयर चीफ ने क्या करा कि इनको पकड़ने के चलते इन्होंने बोला कि नहीं यार, ये कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, इनको पकड़ो। तो इन लोगों के ऊपर उल्टा पाकिस्तान के एयर चीफ जो सिद्धू है, उसने अपने ही अफसरों के ऊपर फिर झूठे इल्जाम लगाए। अच्छा, ये जितने भी अफसर हैं जिन्होंने अपने खुद एयर चीफ मार्शल के ऊपर इल्जाम लगाए, ये ऑनेस्ट ऑफिसर माने जाते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स में। इनकी एक रेपुटेशन है कि दे आर ऑल राइट, मतलब ये ईमानदार अफसर है, ठीक है ना। तो इन्होंने जब इनको ये लगा कि इनका एयर चीफ खुद चोरी कर रहा है, प्रोक्योरमेंट में, तेल में, डीजल में, एविएशन फ्यूल में, स्क्रू ड्राइवर, नट, हर चीज में उसने परसेंटेज मार रहा है सिद्धू, तो फिर उसने बोला कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये तो चोरी कर रहा है। तो जब उन्होंने इल्जाम लगाया, उसने वापस इन लोगों के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप करी और बोला कि इन सबको फिक्स करो, ये सारे के सारे बेकार लोग हैं, ये सारे के सारे देशद्रोही हैं, ये सारे के सारे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसने सबको फिक्स कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से एक जगह इंडियन नेवी है जो कि अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रही है, चाइना को काउंटर कर रही है, और दूसरी तरफ आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स है जो कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन ये लोग चोरी से बाज नहीं आ रहे। देखा दोस्तों, वीडियो बहुत मस्त थी, और मिलते हैं, वीडियो यहीं ख़त्म करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।